नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और दोस्तों मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपसे अगले 3 दिनों के मौसमी बदलावों की। आपको बता दें कि मानसून की वापसी का समय नज़दीक आ रहा है और मानसून है कि उग्र होता जा रहा है। इस समय मानसूनी सिस्टम की जो परिस्थितियां हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि देश के अधिकांश इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी और इसका इम्पैक्ट साउथ, सेंट्रल, ईस्ट और नॉर्थ इंडिया के तमाम इलाकों में दिखाई देगा। आप ये देख सकते हैं, ये हवाएं जो यहाँ पर चल रही हैं, जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है, इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़ दें और साउथ के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो लगभग पूरे भारत को ये प्रभावित कर रहा है। इस समय ये सिस्टम डिप्रेशन बन चुका है और डिप्रेशन बनने के बाद ये अब ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साउदर्न पोर्शन पर है यहाँ पर, और ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में आगे मूव करता हुआ जाएगा। और मूव करते समय ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा ज़रूर। डिप्रेशन जो कि वेल मार्क बना, पहले लो प्रेशर, उसके बाद वेल मार्क लो प्रेशर और फिर डिप्रेशन, अब ये मूव करेगा जब पश्चिमी दिशा में इस तरह से, तब ये कमज़ोर होकर धीरे धीरे लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर सेंट्रल अरेबियन सी एडजॉइनिंग साउथ कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इन भागों पर भी एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो गया है और ये सर्कुलेशन यहाँ पर धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा। और जब ये वाला सिस्टम आगे पहुँचेगा तो इन दोनों के मिलने के चलते यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है। और जब ये लो प्रेशर सिस्टम बनेगा तो जो वेस्टर्न कोस्ट हैं, ख़ासतौर पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के इन सभी क्षेत्रों पर असर डालेगा। फिलहाल हम आज की बात करते हैं। ये आज की सिचुएशन है। आज आप देख सकते हैं इस समय पूर्वी भारत के और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र और उप हिमालयी भागों तक बारिश की संभावना है, लेकिन गंगीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा बिहार के दक्षिणी भागों में और झारखंड के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में मेघालय, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश के आसार ज़्यादा हैं। अरुणाचल में कम है। उत्तर प्रदेश के भागों में फिलहाल बादल पहुंच रहे हैं, बारिश भी कुछ इलाकों में हो रही है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ तेज़ बारिश की संभावनाएँ कम हैं। वजह यह है कि जो इसका सेंटर है वो सेंट्रल इंडिया के पैरेलल चल रहा है, आगे बढ़ रहा है जो सिस्टम है। और इसी सिस्टम के साउथ में आप देखिए, अगर आप इस सिस्टम की, अगर इस लोकेशन को आप इस समय का माने, ये वाला लोकेशन, तो यहाँ से सेंटर अगर इसका देखें तो सेंटर से नीचे ज़्यादा बारिश हो रही है, ऊपर कम बारिश हो रही है। नीचे ज़्यादा बारिश होने की वजह अरबियन सी का मॉइस्चर भी यहाँ पर पहुँचना है और अरबियन सी की तरफ से जो मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है उसके चलते इन भागों में कई स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है सेंट्रल इंडिया में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में पिछले 24 घंटों में और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। जगदलपुर, बालासोर, इन सभी भागों में भारी बारिश हुई है और 100 मिलीमीटर के करीब रहा बारिश का आंकड़ा। एमपी में जबलपुर, सिंगरौली और मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल से लेकर अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल समेत भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम तक तमाम जगहों पर बारिश होगी। गुजरात में भी कई स्थानों पर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं हैं। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन तक बारिश होने के आसार हैं और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर से लेकर पोरबंदर, द्वारका और सोमनाथ, वेरावल समेत कच्छ में भी बारिश की उम्मीदें हैं। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र में सभी जगहों पर बारिश होगी। मुंबई से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक भीषण वर्षा हो सकती है। गोवा में भीषण बारिश की संभावना है और आशंका ये भी है कि यहाँ पर जो कोस्टल पार्ट्स हैं, यहाँ पर कई जगहों पर भीषण बारिश के साथ लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल में भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं होगी। हालांकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और रायलसीमा में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल बारिश कम होगी। और उत्तर भारत की तरफ आपको दिखाएं तो यहाँ पर फिलहाल उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली पर बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं, राजस्थान पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पोर्शन में सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, कोटा, सवाई और प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही के बीच में बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मेनली ड्राई वेदर के बीच आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी लाइट रेन के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये 12 सितंबर की सिचुएशन है। 12 सितंबर को सिस्टम भले आगे मूव कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मॉनसून की वर्षा कहर बरपाने वाली है। वजह यह है कि जब ये सिस्टम आगे मूव करता रहेगा, उसी दौरान इसके चलते जो हवाओं का फ्लो बन रहा है
वो फ्लो कुछ इस तरह से बन रहा है कि अरबियन सी का फ्लो बहुत ज़्यादा यहाँ पर, अरबियन सी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी का भी फ्लो है। तो ऐसे में ये यहाँ पर कई जगहों पर मानसून को बहुत उग्र कर देगा। तो बांग्लादेश तो कई इलाके, चटगांव और आसपास के जो दक्षिणी सीमावर्ती तटवर्ती रीजन्स हैं, यहाँ तो फ्लडिंग रेन होगी। साथ ही साथ त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम में भी कई जगहों पर बारिश होगी। नागालैंड में भी मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और मेघालय तो लगातार बारिश वाला रीजन रहेगा, यहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहना होगा। ओडिशा और झारखंड, बिहार के दक्षिणी भागों, गंगेय पश्चिम बंगाल में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कल भी बिहार के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। इसमें जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र होंगे, वाराणसी से लेकर जौनपुर और प्रतापगढ़ के साथ साथ अयोध्या और इधर दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अगर देखें तो कानपुर से लेकर के प्रयागराज, भदोही और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आसपास के हिस्से में बारिश हो सकती है। और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी वर्षा की संभावना रहेगी। तराई वाले रीजन में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन वाइड स्प्रेड बारिश यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, जो गैप दिख रहा है यहाँ पर बारिश कम उम्मीद है बारिश की। उत्तराखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन और हिमाचल प्रदेश में शिमला तक बारिश की संभावना रहेगी। हरियाणा के पूर्वी और दक्षिण उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा कुछ इलाकों में हो सकती है। दिल्ली में भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है। बादल जरूर रहेंगे, बारिश की उम्मीदें कम है। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के दक्षिणी भागों में और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में, ये जो रीजन है आप देखिए, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गुजरात में भी कई जगहों पर बारिश होगी। एमपी में अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे, बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में और उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा नजर आ रही हैं। बाकी सेंट्रल पार्ट्स में बारिश की उम्मीदें कम दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का रीजन प्रभावित होगा, लेकिन कोंकण, गोवा में ज़बरदस्त बारिश होगी। जबकि गुजरात की बात, जैसा कि मैंने कहा, गुजरात में कुछ इलाके आने वाले दिनों में ऐसे होने वाले हैं जहां पर इंक्लूडिंग उत्तरी कोंकण, गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, ये वाला जो पोर्शन है, जहां पर तबाही मच सकती है भीषण बारिश के चलते। कुछ इस तरह का नज़ारा आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है पश्चिमी सिरे पर। तो अभी मानसून कमज़ोर नहीं हुआ है, मानसून बारिश दे रहा है। और अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट पर केरल तक बारिश की संभावना है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। आंतरिक कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होगी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। 13 सितंबर की सिचुएशन ये है जब ये सिस्टम लो प्रेशर बन चुका होगा और आगे बढ़ते हुए एमपी के वेस्टर्न पार्ट्स पर पहुंच चुका होगा। इसके प्रभाव से लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से मॉइस्चर का फ्लो देश के तमाम इलाकों पर इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से पहुंचता रहेगा। ऐसे जब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है दायरा, वो दोनों सी बेसिन को कवर करता जाता है और ये जो इधर से चलने वाली हवाएं हैं अरबियन सी की तरफ से, वो हवाएं भी मेन लैंड पर पहुंचने के बाद फिर से बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद फिर से ये आगे लैंड एरिया की तरफ मूव करती हैं। तो ये हवाएं बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और इसी वजह से तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, इन भागों में बारिश जारी रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के दक्षिणी भागों, झारखंड, ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स में बारिश बढ़ जाएगी। तटीय ओडिशा और तटीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर लाइट टू मॉडरेट एंड एक्सपेक्टेड रहेगी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, आगरा तक बारिश की संभावना है, इंक्लूडिंग लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर और अलीगढ़, मेरठ में तो फिलहाल बारिश की उम्मीदें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, हल्की फुल्की वर्षा भी हो सकती है। और ये बारिश जो है सहारनपुर, नजीबाबाद में भी रिकॉर्ड की जा सकती है। दिल्ली में भी इसी तरह के चांसेस रहेंगे। हरियाणा और पंजाब तथा उत्तर भारत में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन में भी चेंजेस नहीं है, लेकिन ईस्टर्न पोर्शन में लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा और अच्छी खासी बारिश होगी। एमपी में भी बारिश होगी, लेकिन वेस्टर्न पोर्शन में ज़्यादा संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कम वर्षा के आसार हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, दक्षिणी ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में लाइट रेन की संभावना है, जबकि कोंकण, गोवा में ठीक ठाक वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गोवा और तटीय कर्नाटक में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी आंतरिक जो पेनिनसुलर रीजन है, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर सेंट्रल पोर्शन में देखने को मिल सकती है। आप बने रहिएगा, लगातार मौसम तक चैनल के साथ अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।